आज हम पंडित वर्क के कुछ आखिरी वर्सेस पर अब पहुंच गए हैं। पता नहीं आज समापन हो पाएगा कि नहीं। लेट्स सी हाउ इट गोस। क्योंकि 3 ग्रुप ऑफ वर्सेस मुझे कवर करने पड़ेंगे इसमें। 85, 86 एंड 87 गो टुगेदर, परहैप्स उतना ही कर पाएंगे। सो जो आखिरी वर्स है वो आखिरी कुछ वर्सेस है वो शायद अगली बार ही हो पाएंगे। तो वर्स 85 लेते हैं। धम्म सवन थे मुक्तो। So the context here is quite different. ये धम्म श्रवण के बारे में है। एक बार सावती के रेजिडेंट्स ने एक धम्मा नाइट ऑर्गेनाइज की, जैसे हम लोगों ने कल एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, for which several bhikkhus were invited to give Dhamma talks and discourses. तो बहुत सारे भिक्षुओं को उन्होंने बुलाया था कि धम्मा टॉक्स दें और डिस्कोर्सेस दें अपने। The program पूरी रात का था, लेकिन most of the people in the gathering could not take full benefit of Dhamma for the whole night. लेकिन सब लोग पूरी रात अटेंड नहीं कर पाए, अलग अलग कारणों से। किसी को नींद आ गई, कोई हाफ स्लीप सुन रहा था, कोई स्ट्रॉल करते करते सुन रहा था, हाफ हार्टेडली। There were only a few who listened carefully throughout the night. केवल कुछ ही लोग थे जो कि पूरी रात पूरे ध्यान से, पूरे आदर से धम्मा टॉक्स को सुनते रहे। तो नेक्स्ट डे भिक्षुस ने ये बात शास्त्रा को बताई। शास्त्रा ने यही बोला कि दिस इज हाउ इट इज, यही ऐसे संसार चलता है। मोस्ट बीइंग्स रिमेन अटैच्ड टू द वर्ल्ड and have little interest in thinking of the beyond. Only those who practice Dhamma in accordance with Dhamma can cross the Bhavsagar. लेकिन जो सिर्फ वही लोग जो कि धम्म की आदर करते हैं, धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, वो भवसागर से उतर पाते हैं। And he uttered the 2 verses that, so this should be verse 85 and 86, I think. That's a mistake. तो ये पद हमें काफ़ी फेमिलियर है, क्योंकि ये हमारी रेसिटेशन बुक में एज रिफ्लेक्शन चैंट्स हैं। तो आप देख लीजिए कि धम्म पद से लिए गए हैं। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो कायं इतरापजा तीर्मेवानुधावति। Few among men are those who cross to the farther shore. The rest, the bulk of men, only run up and down the river bank. बहुत कम मनुष्य हैं जो कि सागर के दूसरी तरफ भवसागर को क्रॉस करके या नदी को क्रॉस करके दूसरे शोर पे पहुंच सकते हैं। बाकी तो काफी खुश हैं इसी में कि इसी किनारे पर ऊपर नीचे दौड़ लगाते रहे। ये चखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो ते जना पारमे संति मच्युतेयं सुदुत्तरं। लेकिन जो लोग धम्मा को पढ़ते हैं और जो सिखाए हुए धम्मे को अच्छी प्रकार से उस पर चलते हैं, वो ही realm ऑफ डेथ को क्रॉस कर पाते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट है क्रॉस करने। बेसिकली ये 2 वर्सेस हैं जो हम अपने रिफ्लेक्शंस में भी पढ़ते हैं कई बार। और अजान मुनिंदो ने इसकी ट्रांसलेशन की है। Few are those who reach the beyond. Most pace endlessly back and forth, not daring to risk the journey. बहुत कम लोग हैं जो कि मृत्यु के उस पार चले जाते हैं, डेथलेस की तरफ चले जाते हैं। बहुत लोग तो एंडलेसली से संसार में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो
सागर को क्रॉस करने की जर्नी है वो अंडरटेक नहीं करते. Although it is difficult to cross over the storm-swept sea of passion, those who live in accordance with the well-taught way arrive at the beyond. तो सेंस वही है कि इस storm-swept sea of passion से, जो कि सेंस स्पेशल का रेल्म है, सेंस प्लेजर्स की रेल्म है, ये बहुत डिफिकल्ट है क्रॉस करना. सिर्फ वो जो कि धम्म को ठीक से फॉलो करते हैं इसको क्रॉस कर पाते हैं. तो इसकी रिफ्लेक्शन जान मंडिंडा में दी है. उससे पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन जो मेरे दिमाग में आया, जो मुझे समझ में आया इस 2 वर्सेस के बेसिस पे, वो मैं अपने सामने प्रस्तुत करता हूँ. In a worldly sense, the word of what we are used to, what we are familiar with, is a word that we wish to abide in. Basically, हम अपनी हैबिट्स के वर्ड से इतना एडिक्ट हो जाते हैं, इतना उससे बन जाते हैं कि हम उसी में खुश रहते हैं कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, अच्छा है. That perhaps is one aspect of Dhamma. वो भी एक धम्म का ही एस्पेक्ट है, लेकिन it's only one aspect. And that aspect has to do with the established momentum of habits. और जो हमारी momentum of habits है, it keeps pushing us towards more of the same. वो हमें अपनी उसी में, उन्हीं हैबिट्स में लगा रहने देती है. More of everything, more wealth, more entertainment, more comfort, etc. बस जो भी हम कर रहे हैं वो usually the forces of becoming are so strong that even some traumatic experiences which sometimes happen in our lives, which should serve as warning signals or devduts, are passed over and we return to the world of stimuli, response, more stimuli, stronger responses. जो forces of becoming है, जो भव तणा है, वो इतनी strong हो जाती है कि कभी-कभी तो वो कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को भी थोड़े समय के बाद इग्नोर करके उनको वार्निंग की जगह देने की जगह सिंपली अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, जो कि एक रूटीन है. स्टिमुलाई आते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और स्टिमुलाई आते हैं, और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्सेस बनते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है. दिस इज अ एंडलेस रनिंग ऑन दिस शोर. सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड बाय द एंडलेस रनिंग ऑन दिस शोर. Its familiarity and attractions keep us bound here, even though we continue to live in ignorance and keep our tryst with delight, identity, becoming, and the associated suffering, as if it is the only way to exist. जो इसकी familiarity है वो हमें यहाँ पे बांध के रखती है, और हम अपनी ignorance में डिलाइट करते रहते हैं चीज़ों पर, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं किसी न किसी प्रकार से, और सफरिंग के साथ रहते हैं आराम से, ऐसे जैसे कि दिस इज द ओनली वे टू एग्जिस्ट. लेकिन भगवान की टीचिंग हमें इंस्पायर करती है टू कंसिडर एन अल्टरनेटिव व्हिच इज मच मोर डिलाइटफुल देन द वर्ल्डली डिलाइट्स वी नॉर्मली एक्सपीरियंस. तो भगवान इनवाइट करते हैं कि एक और भी संसार है, जो एक और भी रहने का तरीका है, जो कि एक इन डिलाइट से कहीं अधिक डिलाइट का एक्सपीरियंस है. इट इज पीसफुल, टाइमलेस एंड बियॉन्ड आइडेंटिटी. ये पीसफुल है, टाइमलेस है, और इसमें आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती. Here living happens in tune with nature as part of its theme. जो नेचर की थीम है उसी में आप मर्ज हो जाते हो in some sense. With change is part of its ordinariness, not to be resisted or contended with, only understood. इसमें जो हर क्षण का चेंज है वो उस ऑर्डिनरीनेस में आप रहते हैं कि हाँ यही है सब. उसको रेजिस्ट नहीं करना, उससे कंटेंशन नहीं करनी, उसे सिर्फ समझना है. However, to live here, we must be Dhamma. अगर ऐसा हम रहना चाहते हैं इस प्रकार, हमें खुद भी धम्मा ही बनना पड़ेगा as our only identity. और ये इसलिए क्योंकि we are Dhamma. That realization seeps in when we practice Dhamma in accordance with the Dhamma.
ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी प्रैक्टिस, अपनी साधना जारी रखें। तो ये एज यूजुअल मेरी लॉन्ग वाइंडेड रिफ्लेक्शन है, and if you want I can stay here for a minute and then move on to Ajahn Munindo's reflection on the same verses. Okay. Ajahn Munindo कहते हैं, to imagine anything truly new is not really possible. I think basically वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ नया सोचना एकदम इस काफी डिफिकल्ट होता है. Most of what we think is a rearrangement of the past. हम नए से डरते हैं बेसिकली. आई थिंक दैट्स द इम्प्लिकेशन हियर. और हम अपने इसी में खुश रहते हैं कि जो तो कभी कभी बोला जाता है ना, रीअरेंजिंग द फर्नीचर, रीअरेंजिंग ऑफ द पास्ट, उसी में लगे रहते हैं. उसी को ठीक से थोड़ा इधर किया उधर किया तो सोचते हैं कि हमने कुछ लाइफ में प्रोग्रेस कर ली. इफ आवर गोल इज द बियॉन्ड फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, वी नीड अ डिस्टिंक्टली न्यू अप्रोच. लेकिन हमारा अगर गोल है कि इस ऑर्डिनरीनेस से हमें दूर जाना है, इस बोर्डम से हमें दूर जाना है, इस बियॉन्ड तक जाना है, तो हमें कुछ नई अप्रोच तो चाहिए. The predictability of what we find familiar can make us feel safe, even if it is tedious. क्योंकि जो चीज़ फेमिलियर है वो हमें सेफ लगती है, चाहे कि वो इतना आसान ना हो फिर भी हमें सेफ. So this is the endless spacing back and forth जो इस इन वर्सेस में आती है, इस एक ही तीर पर रह के ऊपर नीचे दौड़ना. And this is how we live with clinging. और इसका मतलब बेसिकली है we are living with clinging to what we are familiar with. What would it be like to not cling? To trust in here and now awareness informed by Dhamma. वो किस तरह से फील होता होगा बिल्कुल क्लिंग ना करना और here and now की अवेयरनेस में पूरा भरोसा करना, ट्रस्ट करना. It takes courage to let go of the familiar and open up the unknown. उसके लिए हिम्मत चाहिए ताकि फेमिलियर से हम बाहर जा सकें. Our commitment to the precepts and our training in mindfulness are our protectors. और अगर हम precepts पे अपने को चला सकते हैं ठीक से, mindfulness में से रह सकते हैं, so that becomes our protection rather than the routine. So with these in place, we can dare to take this new journey. अगर हम में ये गुण हैं, हमारे में ये अधिष्ठान है, तो हम इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं. अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन है शायद. हाँ, यही है. तो किसी भी रिफ्लेक्शन या किसी भी वर्स के ऊपर कोई आपकी टिप्पणी हो तो प्लीज बताइए. चैट बॉक्स में सुरेंद्र जी किसी ने, विशाल ने लिखा है. Okay. Surendra Prasad ji, I would say that the momentum of our habits is an eloquent way to define karma in the Buddha's methodology. जी, थैंक यू विशाल जी. Any other comments, yes, your thoughts of your own on any of these verses? Of course, we use these verses almost quite regularly in our reflection chants now and then. So we are quite familiar with these reflections, and I think we must have thought about it ourselves. ठीक है, हम अगले वर्सेस पर बढ़ते हैं. ये शायद लास्ट ग्रुप ऑफ वर्सेस है, 87 to 89. ये है पंच सत्य आगुंतुक भिक्खुवत्तु.
इसका मतलब है Just 500 विजिटिंग भिक्षुस उनके ऊपर है। तो 500 भिक्षुस वर विजिटिंग कौशल, एक वासा रिट्रीट के लिए आए थे ये भिक्षुस, और शायद भगवान भी वहीं थे। तो वापस आने से पहले they decided to pay respect to Shasta in जेतवन विहार। जेतवन विहार गए उनको ट्रिब्यूट देने, उनको रेस्पेक्ट से, उनके पास रेस्पेक्ट से बैठे और भगवान ने उनसे बातचीत की, उनके वेलबींग के बारे में पूछा, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, और काफी सारे भिक्षुस ने अपने एक्सपीरियंसेस और प्रोग्रेस इन प्रैक्टिस को बताया। उन सबकी बातें सुनकर शास्त्र ने ये 3 वर्सेस कहे एज ए टीचिंग टू द विजिटिंग भिक्षुस। ये 3 वर्सेस इस प्रकार है, ये 2 स्लाइड्स में आएंगे क्योंकि एक में कंजेस्टेड हो रहे थे। कणहं धम्मं विपहाय सुक्कं भावेत पंडितो ओका अनोकमागम विवेके यत् दूरमं। Abandoning the dark way, let the wise man cultivate the bright path. सुक्कं भावेत पंडितो। तो वो शुक्ल धर्म और कृष्ण धर्म की बात करते हैं, वो शायद यहाँ पे रेफरेंस उसकी आ रही है। ओका अनुपमागम, let him yearn for the delight in detachment. Viveke yat durmang, so difficult to enjoy. Tatra bhirati michcheya, giving up sensual pleasures. Hitva kame akinchano, शायद ये सब इकट्ठा ही ट्रांसलेटेड है। With no attachment, pariyo ananang, let the wise man, I don't think it is line to line like I'm doing, but I think that is a sense. Let the wise man cleanse himself of defilements of the mind. So this is one translation. Have a look at it for a second. And I will also present the translation given by Ajahn Munindo. Sorry, this is the 3rd verse. These were the first 2 verses, and the 3rd verses, ये सब तीनों वर्सेस भगवान ने उस वक्त अटर किए थे। ये संसंबोधि अंगेषु सम्मा चित्तं स्वभावितं आदानपति निस्सग्गे अनुपादाय ये रता क्षीणासवाजिति मंतो ते लोके परिनिब्बुता। Those whose minds have reached full excellence, जो पूरी तरह से अपने आप को एक एक्सेलेंट, जिनकी माइंड एक्सेलेंट बन चुकी है in the factors of enlightenment, who having renounced acquisitiveness, अपनी acquisitiveness को छोड़ दिया है, rejoice in not clinging to things, वो किसी भी तरह से चिपकते नहीं, उपादान नहीं होता उनका। So they are rid of cankers, glowing with wisdom. सारे आसव उनके खत्म हो जाते हैं और पन्या ही पन्या उनके, वो पन्या से ग्लो कर रहे होते हैं। और वो बेसिकली एक निबाना की डिस्क्रिप्शन है इस वर्स में, निबाना की कुछ क्वालिटीज। तो ये अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन है। With an image of liberation as a goal, the wise abandon darkness and cherish light, leave petty security behind and seek freedom from attachment. कोई सेंस है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो डार्कनेस को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, और जो पेटी सिक्योरिटी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो सीक फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट से फ्रीडम की इच्छा करते हैं।
इस तरह का जो रिलीज है वो डिफिकल्ट है, रेयर है, yet the wise will seek it. Detaching themselves from obstructions, purifying heart and mind. और थर्ड वर्स का एक ट्रांसलेशन है, freeing themselves from longing, unhindered by habitual grasping, those who align themselves with the way, delight in non-attachment, and while still in the world are radiant. जो कि अपने आप को इन हैबिट के ग्रास्प से फ्री कर पाते हैं और धम्म के साथ अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, उनको तो नॉन अटैचमेंट में ही आनंद मिलता है और इस दुनिया में रहते रहते वो निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो अर्थ है इनका। इसमें अजान मुनिंदर ने 2 रिफ्लेक्शंस दिए हैं, पर्टिकुलरली 87 और 88 पर, और मैंने तीनों का इकट्ठा एक रिफ्लेक्शन बनाई है। whether it's meaningful or not, I don't know. Let's go through it. Bhagwan Buddha would often give a gist of his teaching succinctly to those who could understand and would position it in accordance with the audience. हम सबको ये मालूम है कि भगवान बुद्ध कैसे अपनी टीचिंग्स को अपनी ऑडियंस के अनुसार ढाल लेते थे और उनको समझाने में उनका एक अच्छा ही ऐसा अनोखा तरीका था। और इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल हम सबको मालूम है, जैसे कि बहिया सूत्र है, वेरी शॉर्ट टीचिंग लेड टू बहियास फुल अवेकनिंग। सूत्र सुनते ही वो पूरी तरह से अवेकन हुए। आई थिंक शायद ये ठीक रहेगा कि नहीं ये एग्जांपल देना, मैंने यहाँ पे ओवाद पातिमोक्ष की भी बात की है, उनके जो वर्सेस हैं उनके भी सिमिलर कैरेक्टर है, और ऐसे कई जगह हैं जहाँ उन्होंने शॉर्ट में ही एक बहुत बड़ी टीचिंग दी है लिसनर को या लिसनर्स को। और मेरे विचार में ये जो 3 वर्सेस हैं, दे हैव अ सिमिलर पोटेंशियल फॉर दोज हु आर ऑन द पाथ ऑफ ट्रेनिंग, मे बी नोविस मॉन्क्स एंड हाउस होल्डर्स लाइक। तो उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छे 3 सूत्र मेरे को लगे हैं। और मेरे को जो मेन मैसेज इसमें मिला है कि निब्बाना इज नॉट सम एक्सोटिक डेस्टिनेशन दैट कैन बी रियलाइज्ड आफ्टर वंस डेथ। ये कोई बहुत ही एक्सोटिक डेस्टिनेशन नहीं है जो कि मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है, बट कैन बी एक्सपीरियंस्ड हियर इन दिस लाइफ। ये प्रॉमिस है कि अगर आप डिजर्व करते हैं और मेहनत करेंगे तो आपको शायद वो प्राप्ति की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और इसका जो मेन टूल है, that is seclusion of some kind, and monks physically give up homes and seek secluded living, but it is possible to cultivate the heart's seclusion even when living as a householder. monks तो छोड़ देते हैं दुनिया और उनके लिए secluded living थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन हम जो ऑर्डिनरी हाउस होल्डर्स हैं उनकी कम से कम जो हार्ट की सेक्लूजन है, माइंड की सेक्लूजन है, वो पॉसिबल है उसको कल्टीवेट करना। To bring about chitta's seclusion to bring about chitta's seclusion in the true sense, we must pursue the eightfold path with diligence and sincerity, making the effort to give up the delight from sense pleasures, clinging, grasping, and acquisitiveness. तो जब तक हम ये डिलाइट में, सेंस प्लेजर्स की डिलाइट में, उनमें क्लिंगिंग, उनमें ग्रास्पिंग, एक्विजिटिवनेस को नहीं छोड़ पाएंगे तो हम फुल सिंसियरली एटफोल्ड पाथ को रियली उस पर नहीं चल पाएंगे। Such patinisigga relinquishment can lead us away from the limited view we call the self. तो यही तरीका है कि हम relinquishment की ओर बढ़ेंगे और इस सेल्फ की अपनी जो आइडेंटिटी है उससे हम थोड़ा दूर हो पाएंगे। प्रैक्टिस ऑफ समाधि कैन लीड टू द कल्टीवेशन ऑफ द भुजंगस, उनकी रेफरेंस है इन सूत्रों में, मैंने इसलिए बोला है, एंड द रियलाइजेशन। तो अगर समाधि की रेगुलर साधना करेंगे तो भुजंगस में हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेंगे और निभाना की एक्सपीरियंस तक पहुंच पाने की पॉसिबिलिटी है। अजान मुनिंदर ने 2
रिफ्लेक्शंस दी हैं, मैं शायद एक ही पढ़ूंगा क्योंकि अगर आप ठीक समझे तो दूसरी करेंगे, नहीं तो उसके बाद थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे. The Buddha offers images that illustrate the goal. तो उनको इन वर्सेस में जो निब्बान के गोल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन नजर आई, जो कि सही है. और uplifting and supporting us in our effort to let go of that which obstructs and limits us. बेसिकली वो इनसे मोटिवेट कर रहे हैं कि हम अपने आप को अपलिफ्ट करें और अपने एफर्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्गर बनाएं, जो कि हमें लिमिट कर सकते हैं अगर ठीक से नहीं करेंगे. If we hold too tightly to the images, we may lose perspective on the here and now element. लेकिन अगर हम इस गोल की इमेजेस को इतना पकड़ लेंगे कि हम हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते रहें और अपनी साधना की ओर ध्यान काम और निब्बान क्या होता है, कैसा होगा, कैसा फील होगा, उस तरफ चलते रहें, so that can also be a hindrance in our journey. So instead of actually doing the practice, we are imagining it. So that's not the way. If we fail to give right emphasis to the goal, we may become lost in the distraction of sense objects. On the other hand, अगर हम गोल को बिल्कुल सामने रखते ही नहीं, तो हम will be lost in our usual routine things, agreeable and disagreeable things. We're quite used to handling those things. That's fine. The pursuit of true freedom is difficult, but consider how much suffering comes if we don't practice. तो सही लिबरेशन काफी डिफिकल्ट रास्ता है, लेकिन उसके बिना भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट सफरिंग का रास्ता है. With wise reflection, we find we can endure the dark and difficult times. अगर हम योनिसो मनुष्यर को सामने रखते हुए रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम जो डार्क एंड डिफिकल्ट टाइम्स हमारे जीवन में आते हैं उनको एंड्योर कर सकते हैं, सफरिंग कम कर सकते हैं. And when the light returns, we cherish it and discover how to love truth more fully. So एक काफी पोइटिक तरीके से उन्होंने भी इस गोल को बताया है, और उसकी तरफ जाने के लिए हमें किस तरह का अधिष्ठान करना चाहिए उसके बारे में बताया. तो दूसरा रिफ्लेक्शन उसी लाइन पर है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ. अगर आपकी कोई इन सब वर्सेस पर या रिफ्लेक्शंस पर कोई टिप्पणी हो, we can discuss that. ये खीना सवा है, खीना सवा जिति मंतो, इसका मतलब क्या है? क्षीण सवा का तो मतलब क्लियर है, आसवों का क्षीण होना. अच्छा, खीना सवा, क्षीण आसव क्या मतलब? क्षीण मतलब कम होना. हाँ जी, है या खत्म होना, कमजोर होना. और आई थिंक इवेंचुअली तो यहाँ तो ये लिखा है रीड ऑफ कैंकर्स, तो प्रोबेबली इट आल्सो मींस खत्म होना, क्योंकि निब्बान की सिचुएशन में तो तभी पहुंचेंगे जब उनसे पूरा छुटकारा पा लेंगे. और ज्योति मन, तो ज्योति आई थिंक इज ज्योति, सो ग्लोइंग विद विजडम. सो मन की ज्योति समझ लीजिए, और ज्ञान की ज्योति. मेरी पाली आपसे कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी. नहीं, मैं इसी में उलझ जाता हूँ ना, फिर मुश्किल हो जाती है मेरे लिए. फिर मेरे को लगता है कि ट्रांसलेशन जो है वो राजेंद्र जी आप म्यूट पे हो गए. ठीक है, फाइन, इट्स गुड दैट आई वाज म्यूट.
द्युति, द्युति है वही तो चमक, द्युति हिंदी वर्ड है ना, द्युति, विद्यालय वाला द्युति, द्युति इज I think चमक, effulgence, brightness. I was looking at the dictionary. अच्छा, Yes. क्या लिखा है ज्योति के बारे में? द्युति स्त्रीलिंग वर्ड है, द्युति है, द्युति विद्यालय वाला दा होता ना, विद्यालय, वो द्युति, और उसका मतलब है चमक, इफल्जेंस या ब्राइटनेस। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने इसको somehow without looking at the dictionary I associated with Jyoti. Maybe Yes. that was wrong. Yeah, I mean very बहुत ही तत्सम शब्द है ये, बहुत ही डिफिकल्ट है। ड्यूटी मीन्स मुझे याद है सर। यस। Okay. ठीक है, so I think धन्यवाद Okay. धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। we can stop here and Punamji, over to you. थैंक यू सुरेंद्र प्रसाद जी। सो इसी के साथ हम थोड़ी देर शांत बैठते हैं और दोबारा हम 6:45 पर